हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस पेपर 2024 के अंदर जो एमटीएस का पेपर हुआ था उसके बारे में। तो ये जो फ्रेंड्स पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस पेपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि इससे हमें पेपर का जो लेवल होता है उसके बारे में पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि किस प्रकार के जो है प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स। तो पहला है प्रश्न फ्रेंड्स इसमें कि किसी डाक वस्तु में पता लिखने वाले, यानी कि जो प्रेषक होता है भेजने वाले का पता है वो डाक पर कौन से कोने में लिखा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें जैसे ये डाक हो गई और उसमें जो ये पार्ट होता है यानी कि निचले और निचले बाएं में। ठीक है, तो ऑप्शन जो अपना जो फ्रेंड्स सी है, निचले बाएं में जो है प्रेषक यानी कि भेजने वाले का पता लिखा जाता है। साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि जो डाक होती है उसके दूसरी ओर यानी कि जो पिछली साइड होती है वहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन अपना जो है ऑप्शन सी है, निचले बाएं, वो सही है। ठीक है, और स्टैम्प जो होते हैं, डाक टिकट होते हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पर जो है जो यानी कि जिसको भेजते हैं, ठीक है, जो रिसीवर होता है उस पते के ऊपरी साइड यानी कि दाएं ऊपरी कोने के अंदर स्टैम्प चिपाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टैंड मनी ऑर्डर जिसको बोलते हैं IMO द्वारा एक समय में कितनी राशि भेजी जा सकती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्टैंड मनी ऑर्डर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर EMO और IMO। ठीक है, और मनी ऑर्डर की जो शुरुआत होती है फ्रेंड्स वो भारत के अंदर कब होती है, तो 1 जनवरी 1880 के अंदर होती है। ठीक है, भारत के अंदर मनी ऑर्डर की जो शुरुआत होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें जो स्टैंड मनी ऑर्डर होता है, स्टैंड का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही जो मनी ऑर्डर प्रणाली जिसके द्वारा जल्दी से जल्दी जो होता है कि भी पैसों को हस्तांतरण किया जा सकता है। तो स्टैंड मनी ऑर्डर के द्वारा एक समय में कितनी राशि भेजी जा सकती है फ्रेंड्स, इसमें 5,000, 10,000, 25,000 या फिर 50,000। तो इसमें फ्रेंड्स ए ऑप्शन जो अपना है 5,000 रुपये सही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मनी ऑर्डर की जो परिभाषा क्या होती है फ्रेंड्स, तो मनी ऑर्डर जो होता है डाक घर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक जारी किया जाने वाला आदेश होता है। ठीक है, और इस आदेश के द्वारा एक व्यक्ति को, यानी जिसमें उस व्यक्ति का कोई कैंडिडेट होता है उसका पता लिखा होता है, अभिकर्ता होता है, उसको पैसे देने होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक पोस्ट ऑफिस का आदेश होता है मनी ऑर्डर और उसकी शुरुआत जो भारत में होती है 1 जनवरी 1880 को होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और EMO और IMO के दो प्रकार होते हैं और स्टैंड मनी ऑर्डर के द्वारा जो है 5,000 रुपये अधिकतम भेजे जा सकते हैं। और वर्तमान के अंदर जो है इसकी राशि जो बढ़ाकर फ्रेंड्स कितनी कर दी है, 10,000 रुपये कर दी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन QR कोड, यानी कि उसमें जो QR है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो QR कोड के अंदर जो है कि क्वालिटी रिस्पॉन्स, क्वार्टर रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स या क्विक रेसिस्टेंस। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ऑप्शन बी है क्विक रिस्पॉन्स, इसका जो है बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स किसी डाक वस्तु को वापस मंगाना है। ठीक है, तो उसका जो कितना फीस लगेगा, कितना शुल्क लगता है, मैंने इसको कई बार रिपीट किया है फ्रेंड्स, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, इसीलिए मैं आपको इसका जो ऑप्शन फ्रेंड्स की पहला है 5 रुपये लगते हैं, 10 रुपये या फिर 6 रुपये या 15 रुपये। तो ऑप्शन इसमें जो फ्रेंड्स बी है 6 रुपये किसी डाक वस्तु को वापस मंगाने के लिए शुल्क लगता है। अगर वो वस्तु क्या है, अंतर्देशीय है, ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर कहीं भी है उसको वापस मंगाना है तो 6 रुपये लगेंगे। अगर वही वस्तु अगर अंतर्राष्ट्रीय है यानी कि इंटरनेशनल लेवल की है, वहाँ से मंगानी है तो फ्रेंड्स उसके रुपये लगेंगे फ्रेंड्स, 30 रुपये लगेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई डाक वस्तु वापस मंगानी है तो 30 रुपये लगेंगे। चलिए अगला फ्रेंड्स कि 5वां क्वेश्चन है बुक पैकेट। ठीक है, बुक पैकेट का अधिकतम वेट पूछा है फ्रेंड्स। बुक पैकेट जो है उसका अधिकतम वेट कितना है फ्रेंड्स, तो पहला है 2 kg, 5 kg, 4 kg या 10 kg। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन अपना सी है 5 kg सही आंसर है। और एक होता है नमूना पैकेट, और नमूना पैकेट का जो अधिकतम जो वेट होता है वो होता है फ्रेंड्स 2 kg होता है। ठीक है, नमूना पैकेट, इसको भी साथ में ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसी
शाखा डाकघर में बुक किए जाने वाले पंजीकृत पार्सल का अधिकतम भार कितना होता है? शाखा डाकघर के अंदर, ब्रांच ऑफिस बीयू के अंदर की बात की गई फ्रेंड्स है। तो इसमें जो है 5 kg अधिकतम होता है, 8 kg, 25 kg या फिर 10 kg। तो ए ऑप्शन अपना जो है कि 5 kg इसका सही आंसर है। 5 kg तक हम क्या है कि बीयू के अंदर ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो होती हैं वहाँ पर पंजीकृत पास को जो पार्सल होता है उसको क्या है कि बुक कर सकते हैं। और अगर दूसरी पोस्ट ऑफिस यानी कि जैसे एसओ हो गया, एचओ हो गया, वहाँ पर अगर इसका हम अधिकतम जो पंजीकृत पार्सल पार्सल का वेट होता है वो होता है फ्रेंड्स 20 kg। ठीक है, ये साथ में ध्यान रखना है। और गैर पंजीकृत पार्सल यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं होता है वो कितना हो सकता है? अधिकतम 4 kg का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो गैर पंजीकृत पार्सल जो होता है उसका वेट अधिकतम 4 kg होता है। और 4 kg से अगर अधिक अगर पार्सल होता है तो उसको क्या है कि उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, और तो इसका फ्रेंड्स क्या हो गया? 5 kg और 20 kg अधिकतम। चलिए अगला है कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। आईपीओ सबसे अधिक किस मूल्य वर्ग के होते हैं? ठीक है, तो पहला 10, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। तो इसमें ऑप्शन डी है 100 रुपये फ्रेंड्स। अगला है कि मूल्य दे यानी कि जो वीपी होती है, वीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है, तो ऐसी जो वस्तुएं होती हैं वीपी वस्तुओं पर प्राप्तकर्ता से कितने दिनों के बाद जो है विलंब शुल्क जो होती है इनकी लेट फीस होती है वो ली जाती है फ्रेंड्स। तो पहला है 5 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में, 10 दिन या फिर 15 दिन। तो इसमें ऑप्शन फ्रेंड्स वो हैं 7 दिन। 7 दिनों के बाद में जो है विलंब शुल्क लिया जाता है प्राप्तकर्ता से फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसमें जो है इसमें भी 2 प्रकार से होता है फ्रेंड्स। अगर कोई पत्र है, लेटर है, तो उसका जो विलंब शुल्क होगा प्रत्येक दिन का होगा 2 रुपये। और अगर पार्सल है, ठीक है, तो उसका प्रत्येक दिन का 3 रुपये। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि विलंब शुल्क में अगर वीपी है और वो पत्र हैं, वीपी पत्र हैं तो उसका 2 रुपये प्रतिदिन। और पार्सल पत्र हैं, अगर पार्सल हैं, वीपी पार्सल है तो उसका प्रत्येक दिन 3 रुपये विलंब जो है शुल्क लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है कि भारत में कितने पोस्टल सर्कल हैं? तो ये जो है आपको पता है 23 हैं। ऐसे डाकघर जो रविवार छुट्टी, डाक जो छुट्टी होती हैं, काम के जो नियत सामान्य घंटे जो होते हैं के बाद भी खुले रहते हैं, तो आपको पता है कि उसको बोलते हैं एनपीओ यानी कि नाइट पोस्ट ऑफिस। मैंने इसके बारे कई बार बताया है और इसके जो संबंध में अलग से वीडियो भी बना रखा है, तो आप वहाँ जाकर नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में देख सकते हैं। और ये जो है फ्रेंड्स बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि शाखा डाकघरों के लिए काम के अधिकतम घंटे जो हैं, तो आपको पता है कि अधिकतम घंटे जो हैं 5 घंटे हैं और मिनिमम जो है 4 घंटे हैं फ्रेंड्स। अब 12वां जो है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि ऐसे पत्र पेटियाँ जिन पर क्या लिखा हो? ओनली लेटर यानी केवल पत्र लिखा हो, और तो उसमें जो है किस प्रकार की वस्तुओं को डिस्पैच किया जाता है, प्रेषित किया जाता है फ्रेंड्स? तो ओनली उसमें पत्र जो हैं डिस्पैच किए जाते हैं, और या फिर पत्र के साथ पोस्ट कार्ड भी जो है डिस्पैच किए जाते हैं, प्रेषित किए जाते हैं। ये सभी प्रकार की वस्तुएं या अकाउंटेबल जो वस्तुएं होती हैं उनको। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन जो बी है पत्र और पोस्ट कार्ड, इन दोनों वस्तुओं को जो है केवल पत्र लिखी हुई जो पत्र पेटियाँ होती हैं उसके द्वारा प्रेषित की जाती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन अपना जो है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि केवल पत्र हैं तो उसमें केवल पत्र नहीं होंगे, उसके साथ में क्या होंगे? पोस्ट कार्ड भी होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला है अपना 13वां क्वेश्चन कि प्राइवेट अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम वेट कितना होता है? तो फ्रेंड्स प्राइवेट हो या फिर सामान्य जो अंतर्देशीय पत्र होता है ILC, इनलैंड लेटर कार्ड, इसकी फुल फॉर्म भी याद में रखनी है, तो उसका जो है 5 ग्रामी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके साथ ही जो ILC होता है उनके जो आयाम पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है कि आयाम पूछे जाने लगे हैं कि भाई एक तो होता है खुला, ठीक है, अनफोल्ड, और एक होता है मुड़ा हुआ फोल्डेड। ठीक है, तो फोल्डेड और अनफोल्डेड जो पत्र होते हैं, अंतर्देशीय पत्र होते हैं, उनके आयाम पूछे जाते हैं कि उनकी जो लंबाई चौड़ाई क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो खुला हुआ होता है फ्रेंड्स
अनफोल्ड उसका होता है 30x21 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, ठीक है। और जो फोल्डेड होता है, जो मुड़ा हुआ पत्र होता है अंतर्देशीय पत्र, उसका होता है 21x10 सेंटीमीटर में होते हैं ये, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में ये फ्रेंड्स आपको याद में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला है फ्रेंड्स कि 14 क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के द्वारा कौन सी वस्तुएं प्राप्त की जाती है फ्रेंड्स, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के माध्यम से। तो इसमें जो है कि केवल पंजीकृत वस्तुएं, सभी प्रकार की वस्तुएं, केवल अपंजीकृत वस्तुएं, या फिर ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। तो ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स डी अपना सही है कि वो फुली प्रीपेड होने चाहिए प्लस में अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगाना इसका, ठीक है। चलिए यदि किसी सरकारी डाक वस्तु पर कम डाक शुल्क दिया गया हो तो उस पर कितना डाक शुल्क प्रभावी होगा। तो उतना ही होगा फ्रेंड्स जितना यानी कि कमी के बराबर होगा, यानी कि जितना कम पड़ रहा है उतना ही लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ज़्यादा उनसे कमी से दुगुना ना लेंगे न तिगुना लेंगे, बल्कि जितना कम पड़ रहा है यानी कि कमी के बराबर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू डेफिशिएंसी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड्स। 16वां क्वेश्चन है कि बिजनेस रिप्लाई सेवा के लाइसेंस का प्रत्येक वर्ष कब नवीनीकरण किया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, BRS, ठीक है। BRS यानी कि बिजनेस रिप्लाई सेवा जो है, तो इसमें होता क्या है कि भाई बिजनेस से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनके जो हैं उनसे से संबंधित होता है BRS सेवा होती है फ्रेंड्स। व्यावसायिक जो होते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में ये काम आती है फ्रेंड्स बिजनेस रिप्लाई सेवा। तो उनका जो लाइसेंस होता है उनका रीन्यूअल जो होता है प्रत्येक वर्ष के अंदर कौन से महीने होता है, तो फ्रेंड्स इसमें जनवरी, मार्च या फिर जो अप्रैल है। तो इसमें ऑप्शन जो अपना फ्रेंड्स बी है कि मार्च के महीने में जो है जो बिजनेस रिप्लाई सेवा का जो लाइसेंस होता है वो क्या होता है, रीन्यूअल होता है फ्रेंड्स। 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स की डाक वस्तुओं पर क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे जो पत्ते यानी कि जो एड्रेस लिखा होता है, तो निम्नलिखित में से कौन उसका जो है इंग्लिश के अंदर ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है मेल ऑफिस करता है या संटाई कार्यालय हेड ऑफिस करता है या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर होता है वो करता है। तो ऑप्शन अपना जो डी है, जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर होता है जिसको हम कह सकते हैं लिप्यंतरण, जो लिप्यंतरण केंद्र होता है वो करता है। इसके हिंदी के अंदर लिपि अंतरण केंद्र भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये जरूरी याद रखना है कि कौन सी भाषा के अंदर करते हैं, तो वो है इंग्लिश, ठीक है। चलिए और इसमें जो फ्रेंड्स एक बात आपको और ध्यान रखना है कि ये जो केंद्र होते हैं, ये सेंटर जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, ये जो होते हैं वो सर्कल लेवल पर होते हैं, ठीक है। संटाई कार्यालय के अंतर्गत होते हैं। अब है कि निम्नलिखित में से रेलवे मेल सर्विस यानी कि जो RMS होती है में वे कौन सी ट्रेवलिंग ऑफिस हैं जो कि रेल या फिर स्टीमर की लाइन पर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो जो होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं ट्रांजिट सेक्शन यानी कि जो परिवहन अनुभाग कह सकते हैं जिसको हिंदी में ट्रांजिट सेक्शन होते हैं, वो होते हैं रेलवे मेल सर्विस के जो ट्रेवलिंग ऑफिस होते हैं, और वो कहते हैं रेल या फिर स्टीमर की लाइन पर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इनके जो एजेंट होते हैं फ्रेंड्स उनको क्या कहते हैं, डाक रक्षक कहते हैं, डाक एजेंट कहते हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है। डाक रक्षक कहते हैं इनको या डाक एजेंट भी कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि डाक निदेशालय का डी खंड जो किसी प्रकार के बैगों से डील नहीं करता है परंतु केवल बैगों के खरीद और वितरण के पत्राचार से डील करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको यूनिट बैग कहते हैं, सर्कल बैग या फिर डिस्ट्रिक्ट बैग या सेंट्रल जो बैग ऑफिस कहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन जो डी है सेंट्रल बैग ऑफिस कहते हैं ऐसे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको। 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसी शहर के मुख्यालय से बाहर की ओर की जाने वाली जो यात्रा होती है उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो बाहर की ओर होती हैं तो उसको बोलते हैं सीधे आउट ट्रिप, और अंदर की तरफ होती हैं तो उसको बोलते हैं इन ट्रिप कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि भाई एक जैसे फेरा, फेरा क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो है डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो फ्रेंड्स फेरा क्या होती है कि काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट के द्वारा अपनी गस्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जाने वाली जो यात्रा होती है उसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं,
फेरा कहते हैं फ्रेंड्स। और ये जो है फेरा जो है इम्पोर्टेंट है। और अगर इसमें जो है कि भाई मुख्यालय से बाहर की ओर अगर बाहरी स्टेशन की ओर यात्रा की जाती है तब तो उसे बोलते हैं आउट ट्रिप, और बाहर से अगर मुख्यालय की ओर जो की जाती है तो उसे बोलते हैं इन ट्रिप। ठीक है, तो फेरा जो है ये इम्पोर्टेंट है कि भाई काम की यात्रा होती है, काम पर यात्रा होती है। ठीक है, और एक सेट के अनुभाग जो अधिकारी होते हैं वो जब अपने काम पर जाते हैं, ठीक है, तो वो उससे संबंधित एक जो ये फेरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद में रखना है। इसकी जो लाइन होती है, इसकी जो डेफिनेशन है वो पूछी जाती है कई बार। ठीक है, चलिए अगला जो है 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑर्डिनरी पेड यानी कि जो सामान्य जो पेड और अनपेड यानी कि दत्त और अदत्त जो बंडल होते हैं तो वो जो है कौन से रंग की जांच पर्ची यानी कि जो चेक स्लिप होती हैं, ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चेक स्लिप। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन है कि लाल कलर की, गुलाबी कलर की, नीले कलर की या फिर हरे कलर की। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है यानी कि सभी प्रकार की जो जांच पर्ची होती हैं, चेक स्लिप होती हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है फ्रेंड्स कि भाई सामान्य जो दत्त और जो अदत्त बंडल होते हैं उनमें जो है कौन सी होती हैं, कौन सी कलर की जो जांच पर्ची का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन अपना जो सी है गुलाबी कलर की। ठीक है, गुलाबी कलर की जो होती है चेक पर्ची ऑर्डिनरी, और उसमें भी जो है जो दत्त और अदत्त या पेड या अनपेड कह सकते हैं बंडल के जो बंडल को बांधने के अंदर जो है जांच पर्ची का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना कि सामान्य संटाई की जो बंडल होते हैं उनको उनके लिए जो सफ़ेद जो है जांच पर्ची का प्रयोग किया जाता है। और विदेशी जो वस्तुएं होती हैं, विदेशी जिस पर हवाई डाक भी लिखी होती हैं, उनके लिए जो है फ्रेंड्स कैसी पर्ची होती है, नीले कलर की पर्ची होती है। और मैंने कई बार बताया कि तुरंत और आगिस्तिक जो बंडल होते हैं, ठीक है, तुरंत और आगिस्तिक के बंडल, उनके लिए जो फ्रेंड्स कौन सी होती हैं, उनके लिए भी क्या होती है, सफ़ेद कलर की होती हैं। और एक और होती है स्थानीय बंडल जो होते हैं, स्थानीय बंडलों को बांधने के लिए फ्रेंड्स जो हैं कौन सी होती है, हरे कलर की होती हैं। और राजधानी के जो बंडल होते हैं फ्रेंड्स, राजधानी बंडल, तो उनको बांधने के लिए जो है पीले कलर की होती हैं। और जो मेट्रो होती है फ्रेंड्स, मेट्रो बंडलों के लिए नीले कलर की होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी जांच पर्चियाँ जो होती हैं उनके बारे में था। ठीक है, चलिए अगला जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि 22वां क्वेश्चन है, छंटाई सूची में बदलाव निर्धारित करने वाले ए आदेश जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाते हैं फ्रेंड्स। तो जो छंटाई सूची के अंदर बदलाव से संबंधित ए आदेश और इसके अलावा जो होते हैं आदेश वो होते बी आदेश। और इसमें क्या होता है कि भाई जो अधिकारी होते हैं, अधीनस्थ अधिकारी, उनको निर्देशित करने के लिए जो आदेश जारी करते हैं उसको बी आदेश कहते हैं। और दोनों ही प्रकार के जो आदेश होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं सुप्रीडेंट यानी कि अधीक्षक महोदय जो होते हैं, आरएमएस अधीक्षक होते हैं। एक तो डाक अधीक्षक होते हैं, एक आरएमएस अधीक्षक होते हैं। तो ये जो है आरएमएस अधीक्षक जो सुप्रीडेंट होते हैं उस प्रकार के आदेश जारी करते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि वैकल्पिक डाक मार्गों से होने वाले जो सापेक्ष लाभ, इसका अंदाज़ा लगाना है। और साथ में क्या है कि भाई कोई वस्तु है अगर वो देरी से पहुंचती है तो उसका कारण जानने के लिए जो कौन सा जो है कि भाई कार्ड प्रयोग में किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें पहला है रेड कार्ड, जॉब कार्ड, ग्रीन कार्ड या फिर ट्रायल कार्ड। तो ऑप्शन इसमें जो डी है ट्रायल कार्ड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रैंक की छाप में दो डाइयाँ होती हैं, तो पहले का नाम वैल्यू डाई, दूसरा कौन सा है लाइसेंस डाई। तो ये आप भली भांति से जानते हैं। 25वां क्वेश्चन है, पंजीकृत डाक पर पावती जो रसीद होती है यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट जो फीस होती है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जो यानी कि पावती जो रसीद होती है, पत्र होता है, उसको लगने का कितना शुल्क लगता है फ्रेंड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कई बार पूछा गया है। तो उसका फ्रेंड्स 3 रुपये चार्ज लगता है पावती पत्र लगाने के लिए। 26वां है कि ब्लाइंड लिटरेचर यानी कि जो अंध साहित्य होता है पैकेट, उसका अधिकतम वेट कितना होता है, 5 kg, 8 kg या फिर 7 kg। तो उसमें ऑप्शन जो बी है 7 kg जो अंध साहित्य होता है लिटरेचर पैकेट का अधिकतम जो वेट होता है फ्रेंड्स। चलिए किसी वस्तु पर पत्ते वाली
और डाक टिकट किस स्थान पर चिपकाने होने चाहिए। तो ये फ्रेंड्स मैंने पहले भी इसका क्लियर कर दिया है कि ऑप्शन ए अपना है ऊपर के दाईं ओर कोने में, ठीक है, ऊपर के दाईं ओर कोने में। 28वां क्वेश्चन है कि एक पोस्ट बॉक्स या फिर एक पोस्ट बैग का त्रैमासिक किराया कितना होता है फ्रेंड्स। अब इसमें फ्रेंड्स जो है कन्फ्यूज़न वाला होता है, इसमें लिखा हुआ है या, अगर यहाँ पर और लिखा होता है तो इसका जवाब कुछ और होता। अब इसमें पूछा कि भी या तो एक पोस्ट बॉक्स या फिर एक पोस्ट बैग, इन दोनों में से कोई एक, और उसका त्रैमासिक किराया कितना होता है फ्रेंड्स, 50 रुपये, 80 रुपये या फिर 70 रुपये या 100। तो इसमें ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ए सही है, ठीक है। और अगर संयुक्त रूप से दोनों का पूछते त्रैमासिक के अंदर तो होता 80 रुपये, ठीक है। और इनका जो है फ्रेंड्स अलग अलग से है, त्रैमासिक अलग है, छमाही हैं, ठीक है, और जो है 12 महीने के लिए भी अलग से होते हैं, ठीक है, संयुक्त रूप से अलग होते हैं, सिंगल के लिए अलग होते हैं। तो इनका जो है आप अलग अलग से सभी का देखना एक बार। 29वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि PLI यानी कि डाक जीवन बीमा की बीमित राशि जो है अधिकतम सीमा क्या है उसकी, किसकी, PLI की पूछी है। तो इसमें अधिकतम पूछी है तो फ्रेंड्स 10 लाख है या 25 लाख, 20 लाख या फिर 50 लाख। तो PLI की फ्रेंड्स होती हैं 50 लाख रुपए अधिकतम होती हैं, और RPLI की अधिकतम जो होते हैं 10 लाख, ठीक है। तो इसमें जो अपना आंसर है वो अपना आंसर जो डी है सही है, 50 लाख रुपए। अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एकल लाभार्थी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा यानी कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र जो सर्विस होती है, इसके माध्यम से एक कैलेंडर वर्ष में लेन देन प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कि कितने, मैक्सिमम 10, 25, 20 या फिर 30। तो ऑप्शन इसमें डी है 30। एक कैलेंडर वर्ष में लगभग जो है 30 बार लेन देन किया जा सकता है इस सर्विस के माध्यम से, IMTS के माध्यम से, और वो भी एक एकल लाभार्थी के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपना वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।